सवाल आया था कोई टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड इज, यानी ना हेड ना आने की। देखो हेड आने की 1/2 है, ना आने की कितनी होगी भाई? सीधी सादी बात है, 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगी। हेड डैश यानी ना हेड ना आने की। वैसे भी अगर अकल से सोचो तो जब टेल आ रहा होगा तो ऑफकोर्स हेड नहीं आ रहा होगा, और अगर नो टेल की बात आ जाए तब भी आंसर सेम होगा, हाफ ही आना। जैसे कि 2 कॉइन्स की बात करें, देखो क्वेश्चंस सॉल्व करना मसला नहीं है। 2 कॉइन्स, टॉस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड्स बोथ टेल, 1 हेड 1 टेल, ये सब अलग बात है। सबसे पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2। तो 2 का स्क्वायर टोटल 4 पॉसिबल आउटकम है। देखो अब एक तो ये हो सकता है पहला भी हेड दूसरा भी हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों के दोनों टेल। अब बोथ हेड्स की बात है तो बड़े आसानी से हम कर लेंगे, नीचे तो 4 आ जाएगा और बोथ हेड्स का चांस एक ही है भाई, ये क्या हो जाएगा 1/4। ओके जी, 3 कॉइन टॉस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड। अगर 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड्स क्या होगी? सारे के सारे हेड आने की। सो डेयर बड़ी अहम बात कि पहले तो कॉइन कितने हैं? 3। सो 2 की पावर 3 के तहत हमारे टोटल 8 आउटकम बनेंगे, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 8 से। अब एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी सवाल ऑल हेड्स या ऑल टेल हो, ठीक है, जितने भी कॉइन हो ऑल हेड या ऑल टेल, ऊपर 1 आने ही आना है। सो डेयर इसका आंसर तो 1/8 हो जाएगा। अच्छा ऑल टेल होता तब भी 1/8 होता, नो हेड या नो टेल होता जी तब भी 1/8 होता। अब 3 का आउटकम हम बनाएंगे कैसे? सो डियर पहले तो तीनों हेड हो गए, ठीक है, फिर 2 हेड 1 टेल। पहले हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं जितने हेड ला सके। शुरू में हेड ले, अब यहाँ सारे टेल ही लानी पड़ेगी हेड। अब यहाँ 2 दफ़ा हेड आ गया, टेल हेड हेड। देखो ना, एक केस वो जब तीनों हेड थे, फिर 2 केस वो जब 2 हेड 1 टेल, या तीनों के तीनों हेड थे। अब फिर 3 ऐसे केसेस होंगे जिनमें देखो ये हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, यानी 1 हेड 2 टेल, ये केसेस हो गए। और एक जब तीनों टेल होती हैं, ठीक है, तीनों के तीनों टेल। अब हमेशा तीनों हेड वाले भी एक होंगे, तीनों टेल वाले भी हेड होंगे, तो नो टेल का है वो यहीं है, ये भी ज़ाहिर एक होगा और नो हेड वाले भी एक होंगे। 3 कॉइन है तो टोटल आउटकम 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 1/8 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, एग्जामिनर हम सबके तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा चला गया। कुछ प्रॉपर्टी उसने लोमड़ी के लिए, कुछ कौए के लिए, ठीक है, तो सोचो फिर अल्लाह माफ़ करे क्या खोपड़ी है उसकी। वो फिर चालाकी का मुजाहरा किया और अब एक नया सवाल दे दिया, 7 पर्सन सिट इन अ रे इन हाउ मैनी वेज इफ पार्टिकुलर पर्सन इज एट आइदर एंड। सेंटर की जगह क्या कह दिया? आइदर एंड। अब ये आइदर एंड से मुराद क्या होती है? यानी कि बोले तो कोने कोना, बचपन में खेलते थे ना कोना कोना, तो वही वाले कोना, या तो ये होगा 1 होगा। अच्छा अगर वो इस कोने पे बैठ गया तो कितनी जगहें बची रही? 6 का फैक्टोरियल 720। लेकिन कोना एक नहीं है, कोने कितने? 2। अगर वो इस कोने पे बैठ जाता है बजाय उस कोने के, तब भी कितने कोने होते? 6 होते। 6 का फैक्टोरियल, यानी अगर वो लेफ़्ट कोने पे बैठता है लेफ़्ट हैंड पे तो भी 6 का फैक्टोरियल यानी 720, और राइट पे बैठा है तब भी 6 का फैक्टोरियल यानी 720, और इनको प्लस करो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1440। मेरी नंबर का एक रिव्यू, मैंने कुछ बड़ी ख़ास बातें बताई थी कि अरे ये सारे 1111 चल रहे हैं, ठीक है, कितने 1 है? 6 1 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 -1 ऑफ कोर्स यानी 63 हो जाएगा। अब देखो 1 के बाद अगर 6 0 होते, 1 नहीं होता, तो बड़ा सिंपल था, ठीक है, बड़ा सिंपल होता। मैं कह देता कि भाई 1 के बाद अगर एक्यूरेटली 6 0 हैं तो 2 की पावर 64 हो, 2 की पावर 6 यानी 64 हो जाता। लेकिन अगर एंड में 1 हो तो अब 64 में 1 का इजाफा हो जाएगा 65,
अब इनका एडिशन करना है तो 63 और 65 का एडिशन 128 जो 2 की पावर 7 है, 1 के बाद हम 7 ज़ीरो लगा देंगे गिनती के, ठीक है। ये ट्रिक्स की बात हो गई। अब देखो जैसा कि ये है, एडिशन में तो इतनी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो 1 के बाद 4 ज़ीरो होते हैं 16, लेकिन एक 1 भी आ गया तो 16 नहीं 17। 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं तो कितना हो गया भाई 8। 17 में से 8 माइनस किया 9। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसे होता 1 के बाद 3 ज़ीरो तो 8 था, नहीं यहाँ 1 हो जाएगा। 9 का मतलब क्या होता है 8 + 1। तो सिंपल तरीन तरीका होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अभी डिटेल में इसको देखो, बाइनरी नंबर के लिए मैं कहता हूँ कि भाई यार ये चार्ट बना के रखो। कौन सा चार्ट? ऐसा चार्ट 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जैसे कि नंबर आ गया 1 0 0 1 0 0 1। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, पहले तो देखो इसमें 1 मौजूद है और क्या मौजूद है 8 और क्या मौजूद है 64। सो ऑफ कोर्स इनका सम 73। अब देखो 1 मौजूद है, 4 मौजूद है और 16, इनका सम 21। अब देखो अगर ऐड करना होता तो 95 आता, सब्ट्रैक्ट करना होता तो 52 आता। 95 आता तो देखो एक बात हमें पता है कि 64 से बड़ा है। 64 ही क्यों? क्योंकि दायरा हमारी 2 की पावर वालों में आता है। अब 64 में मैं 32 प्लस करूँगा, नहीं तो मामला चेंज हो जाएगा, 95 हो जाएगा। मैं 64 में 16 + 8 + 4 + 2 + 1, क्योंकि 31 प्लस करना है। सो यार ये देखो सारी 2 की पावर मौजूद है सिवाय 32 के, तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 1 1 और 32 नहीं है तो 0 फिर 1। ये मेरा बन गया फ़ौरन के फ़ौरन 95, ठीक है यार। 52 बनाना है तो देखो 32 + 16 + 4, हमेशा हम 2 की पावर्स को करेंगे। सो डेयर शुरू में तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, पहले 1 आता है फिर 2 फिर 4 मौजूद है 1 आ गया, फिर 8 एब्सेंट है, फिर 16 आ गया, फिर 32। कितनी जल्दी हो जाता है मेरी मैजिकल ट्रिक से इसकी प्रैक्टिस। देखो मल्टीप्लिकेशन का सवाल था, बाइनरी नंबर में 2 ज़ीरो फिर 2 ज़ीरो फिर 1 और 3 ज़ीरो और 1। अब देखो मैंने जैसे देखा 4 ज़ीरो है 2 की पावर 6 यानी 16, शुरू में 3 ज़ीरो हैं 8, 16 8 सा होता है 128। अब 128 का मतलब क्या है, 1 के साथ कितने ज़ीरो होंगे 7। और देखो अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे तो एक और बड़ा ही सुपर मैजिक। अब देखो 1 के साथ सारे ज़ीरो लगे हैं, इधर भी 1 के साथ ज़ीरो, और मल्टीप्लिकेशन है तो पता है देखो 3 और 4 कितने ज़ीरो हैं 7 ज़ीरो, तो एंड में 1 के साथ क्या हो जाएंगे 7 ज़ीरो आ जाएंगे डायरेक्ट। और देखो इसी तरह ये है 1 के साथ कितने हैं 7 ज़ीरो और 1 के साथ 4 ज़ीरो हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो 7 में से 4 कम कर दो यानी 1 के साथ 3 ज़ीरो, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में ऐसे करके माइनस हो जाएगा। अब देखो ये एक और सवाल है 1 1 0 1 0 0 1 1। आपको कह रहे हैं कि भाई इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। सो डियर ये 1 है, यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, इनका सम ले लो। 1 + 2 8 11 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये एब्सेंट है 4 + 8 12। अब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 11 से मल्टीप्लाई की भी ट्रिक है मेरी। 1 इधर लिख दिया, 2 इधर, 1 और 2 का सम 132। अब 132 लाना है तो देखो 128 1 हो गया और 4 चाहिए, क्योंकि 132 का मतलब क्या है 128 + 4। सो भाई एक 1 यहाँ लग गया। अब देखो बाकी सारे ज़ीरो सारे, फिर एक 1 फिर 2 ज़ीरो, ये इसका आंसर आ गया मेरे भाई विदिन नो टाइम। ओके जी, जो ऑनलाइन वाले भाई हैं उनको तो मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार देख लीजिए कार्ड्स हैं कैसे, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी घर जाके एक बार देख लीजिए। तो अब सवाल आता है, फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़। फर्स्ट करें ब्लैक, पार्ट 1 हमने बना लिया ब्लैक, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में स्टार्ट किया होगा फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉन व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट गिवन कार्ड इज़। पार्ट 1 ब्लैक, पार्ट 2 हो गया रेड, पार्ट 3 हो गया स्पेड, फिर क्लब, फिर हार्ट, फिर डायमंड, ठीक है। इसी तरह से एक पार्ट हो गया जी जैक, एक हो गया क्वीन, एक हो गया किंग, एक फर्स्ट करें हो गया 7, एक हो गया 2, कुछ भी पूछ सकते हैं।
चलो अगर ब्लैक होता सवाल में कि ब्लैक कार्ड की प्रॉबिलिटी कितनी है, तो देखो कोई भी सवाल हो, बात जब कार्ड्स की होगी टोटल आउटकम हमेशा क्या होगा 52, यानी नीचे जो हम लिखेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे 52, कुछ भी पूछा जाए नीचे आएगा 52। ओके जी, अगर बात हो रही है ब्लैक की तो ऊपर क्या आ जाएगा 26, और अगर रेड की पूछेंगे तो भी 26/52, यानी कि बोले तो 1/2। ओके जी, अगर सवाल आता है स्पेड, तो स्पेड कितने होते हैं 13/52 यानी 1/4। अब अगर स्पेड की जगह क्लब पूछा होता उसका सोल्यूशन भी यही होता, हार्ड पूछा होता तो भी यही, डायमंड पूछा जाता तो ये, यानी 1/4 13/52। यहाँ तक देखो बड़ा अच्छा है। एक लड़का है, उसके पास 1 से 9 तक नंबर के टिकट हैं, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ वेज में ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरह आए, पहला टिकट ऑड आए, फिर इवन, फिर ऑड। अब देखो ऑड वाले कितने 1 3 5 7 9, सो ऑड आने की 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इवन वाले कितने 2 4 6 और 8, इवन आने की 4 पॉसिबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन में एक कमी है, इन्होंने यहाँ मेंशन ये नहीं किया रिपीटेशन इज़ अलाउ, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। और रिपीटेशन अलाउ है तो देखो यहाँ पांचों ऑड नंबर में से कोई भी दोबारा वही ऑड नंबर भी आ सकता है। फर्स्ट करो यहाँ 7 आ गया था, यहाँ भी 7 आ गया था, लेकिन अगर इस सवाल में वर्डिंग हो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, ठीक है, तो ये सिचुएशन होती भाई 5 तो ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। अब अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउ का सवाल है तो एक जो ऑड नंबर हमने ले लिया वो ज़ाहिर दोबारा नहीं आएगा। अब देखो ये CH4 + Cl2H न्यू, इससे बनेगा CH3Cl + HCl। तो देखो ये बेसिकली क्या कहलाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। मॉलिक्यूलरिटी से मुराद है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के कितने हैं भाई 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। अब देखो ऐसे रिएक्शन जो रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो कंसंट्रेशन वेरिएबल जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अभी आप CH4 की कंसंट्रेशन 10 करोड़ गुना बढ़ा दो, Cl2 की भी 10 करोड़ गुना बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन होके नहीं देगा अगर क्या मौजूद ना हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया 0 हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 0 हो गया। हालांकि मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर 0 हो गया। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ हुआ 0, मॉलिक्यूलरिटी